Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने नष्ट हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह परिवर्तन आत्मा के अमरत्व का संकेत है, जबकि शरीर नश्वर और क्षणभंगुर है। यह श्लोक हमें आत्मा और शरीर के बीच का संबंध समझने में मदद करता है। जहां शरीर सिर्फ आत्मा का बाहरी आवरण है, जिसे आत्मा समय समय पर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। भगवद गीता के इस श्लोक में आत्मा की अमरता और शरीर के नाशवान होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि शरीर समय के साथ बदलता है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। फिर भी वैज्ञानिक इस बात को स्वीकारते हैं कि शरीर बाल्यकाल से कौमार्यावस्था, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक लगातार परिवर्तित होता रहता है। मृत्यु के बाद यह परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इस श्लोक में इस बात की पहले ही चर्चा की जा चुकी है, जिसमें आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का संकेत दिया गया है। आत्मा का शरीर परिवर्तन भगवान की कृपा से संभव होता है। परमात्मा अनुवात्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी प्रकार करते हैं जैसे एक मित्र दूसरे की इच्छाओं को पूरा करता है। मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की तुलना दो मित्र पक्षियों से की गई है। इन दोनों पक्षियों में एक आत्मा के रूप में है, जो संसार के भौतिक फलों का उपभोग कर रही है, और दूसरा परमात्मा के रूप में, जो साक्षी बनकर देख रहा है। आत्मा उस पक्षी की तरह है जो संसार के जाल में फंसी है, जबकि परमात्मा उस पक्षी की तरह है जो आत्मा की हर गतिविधि का निरीक्षण करता है और उसकी मुक्ति का मार्गदर्शन करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवद गीता हमें आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध को समझने का अवसर देती है। उपनिषदों में जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा को दो मित्रों के रूप में वर्णित किया गया है, यह वही संबंध है जिसे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच देखा जा सकता है। कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक हैं और अर्जुन उनके ज्ञान के शिष्य हैं। इसी तरह आत्मा भी अपने परम मित्र परमात्मा की शरण में जाकर ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है। आत्मा का यह स्थानांतरण जो एक शरीर से दूसरे में होता है, तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने परमात्मा की शरण में जाकर उसे पहचान नहीं लेती। जैसे ही आत्मा अपने शाश्वत मित्र परमात्मा की शरण में आती है, वह सभी प्रकार की चिंताओं और शोकों से मुक्त हो जाती है। उपनिषदों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जब आत्मा अपने मित्र परमात्मा की महिमा को जान लेती है, तो वह संसार के सारे दुख, खोन और चिंताओं से मुक्त हो जाती है। श्लोक का सार। भगवद गीता का इस श्लोक हमें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का अद्भुत ज्ञान प्रदान करता है। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का अवसर देता है और हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर और अविनाशी है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वह परमात्मा की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। जीवन के इस शाश्वत सत्य को समझकर हम जीवन में आने वाले शोक और दुख से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो
Please like, share, subscribe, also comment.